लाहौर शहर भी जो है कराची से कम नहीं है। यहाँ पे भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जो हैं वो जोशो खरोश पे हैं और बिल्कुल जो है उनको सजाया गया चीज़ों को। अभी तो देखा हमने, दिन भी नहीं रह गए, कुछ घंटे ही रह गए जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर। तो यहाँ पे भी सुबह सवेरे का वक्त है। हमें लग रहा था कि स्टॉल्स हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन सुबह सवेरे भी जो है अच्छे खासे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए। सिर्फ झंडे और बैजेस तक कहानी नहीं रही है, अब ना सिर्फ लिबास पे आ गई है बल्कि ज्वेलरी तक पे भी आ गई है। तो बच्चियों के लिए चूड़ियाँ और ज्वेलरी का तमाम सामान है। ये जो दिन है इनको इसमें हम कहीं भी जाएं तो हमें हर तरफ मुस्कुराते चेहरे, अपना गम बुला के नज़र आते हैं कि जो अपने जश्न आज़ादी की तैयारी करते हुए बच्चे बूढ़े बड़े जो हैं वो मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। इस्लामाबाद की खासियत ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल है और यहाँ पे जो रोड के ऊपर जिस तरह लाहौर से कहा गया कि अभी इस वक्त स्टॉल नहीं नज़र आ रहे, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो स्टॉल लगाए गए हैं सड़कों के किनारे, ये 24 घंटे यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। नाज़िश, बताइएगा कि शहर कायद में जश्न आज़ादी के हवाले से क्या क्या तैयारियां नज़र आ रही हैं आपको? ज़ाहिर है अभी तो सुबह का टाइम है, तो वैसे ओवरऑल तैयारियां क्या हो चुकी हैं? भाई आपने खुद ही कह दिया, शहर कायद यानी कायद का शहर। यहाँ पर अगर जश्न आज़ादी की तैयारियां नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी? यहाँ पर सब जलाली परचमों की बहार आई हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंडा गली में, ये मशहूर है। यहाँ पर पूरा अगस्त जो है, यानी कह सकते हैं आप जश्न आज़ादी तक यहाँ पे झंडों की बहार रहती है। बहुत बड़े बड़े झंडे यहाँ पे जो है वो लगे रहते हैं और यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे होते हैं। हर साइज़ का झंडा आपको यहाँ पे आराम से मैसर आ जाता है। इसके अलावा बच्चियों की बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। इवन के पाकिस्तान आर्मी की वर्दियां भी यहाँ पे मौजूद है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है ऐसे दिनों में बच्चे ना अब पाकिस्तान आर्मी की वर्दियां पहनकर बड़ा खुशी का इजहार करते हैं, जब वो अपने आप को भी एक पार्ट समझ रहे होते हैं कि हम भी पाक फौज का हिस्सा हैं। तो ऐसे बड़ा उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ बैजेस मिल रहे हैं, झंडियाँ मिल रही हैं, बड़े साइज़ के झंडे मिल रहे हैं, बच्चियों के कपड़े मिल रहे हैं, बच्चों के लिए वर्दियाँ मिल रही हैं और मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एक एम्बियंस है बड़ा खूबसूरत है। इवन कि अभी इस वक्त सुबह का वक्त है, लेकिन आपको पता है झंडा गली ऑन हो चुकी है। लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। मेरे कमरे भी आप एक साहब को देख रहे हैं आप बच्चे जो है वो किस तरीके से तैयार होकर अपने वालिद के साथ आए हैं और अभी जो है वो मजीद शॉपिंग भी करेंगे यहाँ से। थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे एक साहब आए थे, उन्होंने अपनी बेटी के लिए बोला कि भाई वो जश्न आज़ादी वाले से अलग से इयरिंग्स यहाँ पे ग्रीन और वाइट कलर की इयरिंग्स भी दिखाई उसने। तो मुझे वक्त के साथ साथ ना सिर्फ झंडे और बैजेस तक कहानी नहीं रही है, अब ना सिर्फ लिबास पे आ गई है बल्कि ज्वेलरी तक पे भी आ गई है। तो बच्चियों के लिए चूड़ियाँ और ज्वेलरी का तमाम सामान है, इवन हार भी मौजूद है। एक्साइटमेंट जो है ना वो तो आपके चेहरे से दिख रही है और आपने जो कुर्ता पहना हुआ है, सिंधी कल्चर को आप प्रमोट कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा नाज़िश, आती रहिएगा। अब हम लाहौर की सूरत हाल भी जानते हैं। दुआ हमारे साथ मौजूद है। दुआ ये बताइएगा कि लाहौर में कहाँ पर ये स्टॉल्स लगे हैं, कौन कौन सी मार्केट हैं जहाँ पर ये शहरी रुख करेंगे और जश्न आज़ादी की मुनासबत से सामान खरीदेंगे? जी बिल्कुल, लाहौर शहर भी जो है कराची से कम नहीं है। यहाँ पे भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जो हैं वो जोशो खरोश पे हैं और बिल्कुल जो है उनको सजाया गया चीज़ों को। अभी तो देखा हमने, दिन भी नहीं रह गए, कुछ घंटे ही रह गए जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर। तो यहाँ पे भी सुबह सवेरे का वक्त है। हमें लग रहा था कि स्टॉल्स हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन सुबह सवेरे भी जो है अच्छे खासे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं भी इस वक्त गुलबर्ग के एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है और भरपूर चीज़ें यहाँ पे जो है सजाई गई हैं और जो है यहाँ पे लाहौरी भी जो है वो कम नहीं है। जश्न आज़ादी को खूब जो है जोशो खरोश से मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। मैंने भी आज ग्रीन कलर पहना हुआ है। बिल्कुल, दुआ में यही कहने लगी थी कि आप आज से जश्न आज़ादी मना रही हैं, आप आज ही ग्रीन पहन के जश्न आज़ादी में शामिल हो गई हैं। जी बिल्कुल शहरबानो, मैंने सोचा हुआ था पहले से कि 14 अगस्त तक मैंने तो ग्रीन कपड़े ही पहनने हैं, तो अभी आज जो है एक दिन है, कल फिर ग्रीन कपड़े पहनेंगे। तो वैसे ही हमने दुकानदारों से अगर हमने बात की तो दुकानदारों का यही कहना था कि शहरियों का जो रश है वो इस साल थोड़ा सा कम है महंगाई की वजह से। इस दफ़ा इतने शहरी नहीं आ रहे जितने पिछले साल आ रहे थे, तो शहरियों का जो है रश थोड़ा इस बार कम है। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी जो हैं वो कम नहीं हैं और पीछे नहीं रहेंगे हरगिज़। तो हम फिर भी जो तैयारियां वगैरह करते रहेंगे और हमने देखा कि हर साल के निस्बत चीज़ें इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ और इतनी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं कि एक दफ़ा तो जो है झंडे हम देखते थे शुरू में सिर्फ झंडे आ रहे हैं ये, लेकिन अब तो है मैचिंग ज्वेलरी, झंडे, कपड़े, हर चीज़ जो है सफ़ेद और सब्ज़ रंग की जो है वो नज़र आती है। तो बड़ा जो है वो एकदम मुख्तलिफ सी चीज़ और एक मुख्तलिफ सा जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना होता है, जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत जो है वो लग रहा होता है। और जिस तरह हमने देखा कि बच्चे तो लगे हुए ही होते हैं, साथ साथ बड़े जो हैं वो भी तैयारियों में आगे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखे 2-3 जो हैं
ठीक है, भरपूर तैयारियां लाहौर में भी जारी हैं, कराची में भी। तो हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का, वहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नईम जंजुआ। नईम, मैं देख सकती हूँ कि आपने भी बहुत खूबसूरत एक मफलर सा पहना हुआ है जश्न आज़ादी के हवाले से। तो ये आपने मेरे ख्याल से अभी अभी ख़रीदा है, और तैयारियां कैसी चल रही हैं वहाँ पर? मैंने पहले का ख़रीदा हुआ है और ये मैं हर साल जो है इसको लगाता हूँ इन दिनों में ख़ास तौर पर। ये जो दिन है इनको, इसमें हम कहीं भी जाएं तो हमें हर तरफ मुस्कुराते चेहरे, अपना गम बुला के नज़र आते हैं कि जो अपने जश्न आज़ादी की तैयारी करते हुए बच्चे बूढ़े बड़े जो हैं वो मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। इस्लामाबाद की खासियत ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल है और यहाँ पर जो रोड के ऊपर जिस तरह लाहौर से कहा गया कि अभी इस वक्त स्टॉल नहीं नज़र आ रहे, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में जो स्टॉल लगाए गए हैं सड़कों के किनारे, ये 24 घंटे यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। बच्चे भी यहाँ पे कर रहे होते हैं, रात के वक्त भी सड़कों पे यहाँ पे इन दिनों रश होता है। अगर खसूसी तौर पे सरकारी तौर पे जो ऐलान किया गया उसकी बात की जाए तो डीसी इस्लामाबाद और जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको सरकारी तौर पर सजा दिया गया है बरक़ी कुमकुमों के साथ। रात के वक्त अगर आप आज भी मंजर देखें तो दुल्हन की तरह इस्लामाबाद को सजाया गया है। इसी तरह डीसी इस्लामाबाद ने रात को भी रिक्वेस्ट की है कि जो प्राइवेट जो बिल्डिंग है उनको प्राइवेट मालकान जो है वो भी अच्छे तरीके से सजाएं ताकि भरपूर तरीके से ये जश्न आज़ादी जो है वो मनाया जा सके। इसी तरह अगर शहर की सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो हमारी DIG से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 6 से 7 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे 14 अगस्त के ऊपर। और जो बिल्कुल जी, इस्लामाबाद में भी खरीदारी जारी है और साथ ही साथ जो तकरीबात होंगी उस हवाले से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ प्लान जो है वो सामने आए। अच्छा नाज़िश, आप ये बताइएगा कि बचपन में हम लोग अपने घरों को सजाते थे और झंडियाँ लगाते थे, झंडियाँ खरीदते थे, तो आपने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली, आपने खरीदारी कर ली? देखिए, अब जुलाई के एंड से लेके ये वक्त आ गया है, बिल्कुल मुझे वक्त नहीं मिला। वजह ये थी कि जश्न आज़ादी के हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स थी सुनो पे कराची के हवाले से वो मैं बना रही थी, तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने बेटे के लिए अलबत्ता वाइट कुर्ता शलवार और बास्केट ज़रूर ले लिए। बेटे को बाजा नहीं लेके देना आपने? आज़ादी को भरपूर अंदाज नहीं, मैंने अपने बेटे को जो है वो ट्री प्लांटेशन की तरफ वो किया है। इवन ही इज़ जस्ट 2 years old नाउ, 2 साल के हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो है वो इस चीज़ की तरफ राग़िब हों कि उनको मालूम है इस दिन की अहमियत क्या है। बाजे की अहमियत का नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन इस दिन की मालूम होना चाहिए। तो मैं उसको बहुत ज़बरदस्त नाज़िश, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया कि अपने बच्चों को बिल्कुल जश्न आज़ादी वाले दिन उसी तरह का लिबास पहनाएं, उनको बताएं कि आज़ादी की क्या कीमत है और अपने मुल्क से मोहब्बत करना उनके खून में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे बाजे भी खरीद ले तो कोई बुरी बात नहीं, एंजॉय करने दें। हाँ, तो दुआ आपने अपने लिए बाजा तो नहीं ले लिया है? अब तो वैसे सुना है कि बाजों पे पाबंदी आयद कर दी गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक इरिटेटिंग चीज जो थी वो एक बाजा ही होता था। तो शुक्र है कि इस बार जश्न आज़ादी पे बाजा सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। और दुआ, आप सजा रही हैं इस बार घर को अपने, आपने खरीद ली झंडियाँ? घर में बच्चे हैं, बच्चों की आपने कोई शॉपिंग वॉपिंग की है? नहीं, बिल्कुल इस बार जो है मेरी भांजियां हैं, लेकिन वो इस वक्त कराची में है, तो वो अपनी शॉपिंग की है, लेकिन वो अभी फिलहाल छोटा ही है। तो वैसे सबसे पहले तो यही होता है कि घर पे जो है बड़ा झंडा लगाते हैं, गाड़ियों पे छोटे छोटे झंडे लगाते हैं और अपने लिए बैजेस ले लेते हैं। इस समर के सीजन के स्टार्ट में मुझे एहसास हो गया था कि ग्रीन कपड़े इतने ज्यादा हो गए कि अब मुझे मजीद खरीदने की जरूरत नहीं है। तो कपड़ों के लिहाज से तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। बाकी देखा चले जी, दिल है पाकिस्तानी और दिल जान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। कराची से नाज़िश शयाद, इस्लामाबाद से नईम जंजुआ और लाहौर से हमारे साथ दुआ मौजूद थी। और वो बता रही थी कि जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं भरपूर जारी हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनकी तैयारियां मुख्तलिफ होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और ईदें भी छोटे बच्चों की होती हैं और ऐसे इस बार तो मैचिंग ज्वेलरी भी आ गई, तो आप भी स्टॉल्स पे जाके अपनी तैयारियां पूरी कर लें जी।